चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन चल रहा था, मैंने कल आपसे बात करी थी कि प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जब हम हॉरिजॉन्टल चलते हैं, दो पार्ट में उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। एक तो हॉरिजॉन्टल चल रहे हैं, एक वर्टिकल चल रहे हैं, और दोनों को फिर कंबाइन कर देंगे। कहाँ पे? जब भी अपन को जरूरत पड़ेगी वहां कंबाइन कर देंगे, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज, जब हम हॉरिजॉन्टली चल रहे हैं देयर इज नो एक्सेलरेशन वर्किंग ऑन दैट पार्टिकल, बट इन द वर्टिकल डायरेक्शन जी वहां पे एक्ट कर रहा है, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन भी यही होती है, कोई पार्टिकल जो है वो ऑब्लिकली सेंड किया हुआ है, यानी आपने सीधा नहीं फेंका है। हालांकि सीधा फेंकने वाला भी प्रोजेक्टाइल होता है। कोई भी एनी काइंड ऑफ मोशन विच इज गोइंग थ्रू इन ओनली एंड ओनली ग्रेविटी, उसको हम प्रोजेक्टाइल बोलेंगे, ठीक है। चाहे उसमें वर्टिकल मोशन आ जाए, चाहे इसमें इस तरह का पैराबोलिक मोशन आ जाए। पैराबोलिक कब लेगा? जब कोई पार्टिकल ऑब्लिकली फेंका गया हो। इसका मतलब ना तो उसको वर्टिकल फेंका गया है, ना इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में फेंका गया है, उसको किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फेंका गया है। जिस डायरेक्शन में उसे फेंका गया है, वेलोसिटी वेक्टर और जी यानी एक्सेलरेशन का जो वेक्टर है, उनके बीच में एंगल डिफरेंट होना चाहिए। तो पार्टिकल जो है वो एक कर्वेचर पथ को लेता है। अगर जी कांस्टेंट होता है तो कर्वेचर जो पथ बनेगा वो पैराबोलिक बनेगा। यहाँ तक अपन का डिस्कशन हो चुका था, हाँ कि ना? या एक एहसास हो। A body is projected from the ground at an angle theta from horizontal speed u after time t. Find out the position vector, the velocity vector and the angle made by the velocity vector from the horizontal. ठीक से है ना? चलिए तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को पहुंचाते हैं अपन साइड में, क्योंकि खूब सारी चीजें लिखनी जरूरी है। दिख रहा है ना सबको? हाँ चलो। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, आपको निकालना है पोजीशन वेक्टर, यानी आपको निकालना है एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट टी टाइम के बाद क्या होंगे। तो सबसे पहले अपन पोजीशन वेक्टर निकालने जा रहे हैं। कोई प्रोजेक्टाइल है जो कि आपने फेंका, ऐसा माना कि वो टी टाइम पे, आपने क्या करा है, इसको यू वेलोसिटी से फेंका है ना, थीटा विद स्पीड यू। हाँ, आपने क्या करा है, इसको यू से फेंका विद एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा। क्लियर है? अब माना कि टी समय पश्चात वो यहाँ पहुंच गया, टी समय पश्चात वो यहाँ पे पहुंच गया। तो बेटा आपको ये कोऑर्डिनेट निकालना है, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट क्या है, ये निकालना है। वही तो बोल रहा है पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर निकाल देंगे। एक्स मतलब आपको निकालना है एक्स पोजीशन वेक्टर, दिस एक्स वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई के प्लस वाई जे के, ये निकालना है भाई साहब, हाँ कि ना? ये निकालना है पोजीशन वेक्टर। वेक्टर इज दो चीज होनी चाहिए इसके अंदर, वर्टिकल डायरेक्शन में भी चला और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चला। अच्छा, तो ये यू था, तो इसका एक कंपोनेंट में तोड़ना आपको हमने सिखाया था, हाँ कि ना? इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, यू एक्स इज इक्वल टू यू कोस थीटा, हाँ कि ना? और एक वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट मिलेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, u sin थीटा विच इज डिनोटेड एट यू वाई। ठीक से? हाँ चलो। तो x डायरेक्शन में कोई g की वैल्यू लगेगी नहीं है, यानी यहाँ पे कोई एक्सीलरेशन है ही नहीं, यहाँ पे कोई एक्सीलरेशन नहीं है, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में g लग रहा है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में a x की वैल्यू है 0 और a y की वैल्यू है g, वो भी माइनस का, क्योंकि डायरेक्शन डाउनवर्ड है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, x इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे अपन को ये निकालना है x की वैल्यू क्या होगी, x सिंपल सी चीज है। तो u x इज इक्वल टू डिस्टेंस x अपॉन टाइम, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u x इंटू टी, हाँ कि ना? और u x की वैल्यू कितनी है, u cos थीटा इंटू टी, ये तो होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस निकालना है टी समय में, तो टी उधर ले जाएंगे, ये साफ ही हो गया। तो इसका मतलब वहां पे ये यू कोस थीटा इंटू टी
ब्रैकेट में आई कैप लगा देंगे प्लस अब वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। अब वाई कोऑर्डिनेट जो निकालना है वो वर्टिकल डायरेक्शन में देखो, तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है जी, इसका मतलब यहाँ पे मोशन इक्वेशन लगा सकते हैं। हाँ सर, तो डिस्टेंस s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये लगा दो आप। तो s वर्टिकल डायरेक्शन में, y डायरेक्शन y इज इक्वल टू यू वाई कितना है, u साइन थीटा, u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये आएगा। तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, यहाँ लिख देता हूं मैं, u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे के। हाँ कि ना, सही है, ऐसे ही होगा ना, ये निकल गया पोजीशन वेक्टर आपका। समझ में आया सबको, समझ में आया ना? चलो, समझ में आया था ना, ये मिटा दूं मैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना फटाफट लो, क्योंकि अपन को वेलोसिटी भी निकालनी है, फिर मैं लिखूंगा करूंगा सब यहाँ पे। अब वेलोसिटी लेंगे, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, हाँ जी, अब आपको क्या निकालनी है, वेलोसिटी वेक्टर, यानी v वेक्टर निकालना है। और v वेक्टर होगा आपका v x i कैप प्लस v y j कैप, यही होगा, ठीक है। तो v x क्या होगा, v x कभी चेंज होगा क्या, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है u cos थीटा, और यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है। इफ देयर इज नो एक्सेलरेशन, नो इंक्रीमेंट और नो डिक्रीमेंट, जैसा था वैसा चलता रहेगा। तो इसका मतलब ux बराबर vx हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, v वेक्टर इज इक्वल टू ux की, vx की जगह लिखूंगा मैं u cos थीटा i कैप, ये तो लिख लिया। बट वर्टिकल डायरेक्शन में vy तो चेंज हो रही है, निकाल लेते हैं vy इज इक्वल टू होगा v इज इक्वल टू u प्लस एटी, तो u y माइनस जी टी, u y कितना है, u साइन थीटा लगा दो माइनस जी टी, बस हो गया, वी वाई आ गया सर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, u साइन थीटा माइनस जी टी, और यहाँ पे आ जाएगा जे के। क्लियर है? चलिए, ये भी हो गया। अब क्या निकालना है, एंगल मेड बाय द वेलोसिटी वेक्टर फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। अच्छा, यहाँ पे ये, चलो ये दोनों उतार लिया आपने, फटाफट से उतार लो। अब मैं एंगल बताने जा रहा हूं, हो गया। चलिए, तो एंगल मेड बाय वेलोसिटी वेक्टर फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ क्या यहाँ पे कंपोनेंट आएगा, ये मैं हटा रहा हूं पोजीशन वेक्टर फिलहाल के लिए, क्योंकि आपको यहाँ पे मुझे कुछ और चीज समझानी है। अब वेलोसिटी वेक्टर जो है आपका, वो यहाँ पे v वेक्टर होगा, इस पॉइंट पे होगा, नहीं होगा, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ क्या एंगल बना रहा है, थीटा। ये लो, अल्फा बना रहा है, चलो अल्फा आपको निकालना है, अल्फा, ठीक है। अल्फा एंगल निकालना है, यानी उस पॉइंट पे जब वो ऐसे चल रहा है, इस पॉइंट, या थोड़ा नीचे बनाते हैं, ठीक टाइम पे माना हो, यहाँ पूछा, ये है आपका वेलोसिटी वेक्टर v वेक्टर, तो इस एंगल का साथ अल्फा एंगल बना रहा है। कितना बना रहा है बेटा, अल्फा। अब ये जो वेक्टर मिला है आपको, ये दो वेलोसिटी का कंपोनेंट है, एक तो ये वाला और एक ये वाला, हाँ कि ना। इधर की तरफ तो आपको मिल रहा है vx, और इधर की तरफ आपको मिल रहा है vy, हाँ कि ना। हाँ, तो दोनों चीज आपको मिली है, तो tan अल्फा मिल जाएगा आपको, tan अल्फा इज इक्वल टू vy अपॉन vx। vy की वैल्यू क्या है, ये रही, u साइन थीटा माइनस जी टी, u साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन vx कितना है, u cos थीटा, u cos थीटा। तो अल्फा, ये आपको निकालना था, अल्फा। अल्फा क्या है, हॉरिजॉन्टल के साथ बना हुआ एंगल, ये पूछ रहा है वो, इस v वेलोसिटी का वेक्टर का हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल है, अल्फा पूछ रहा है। तो tan इनवर्स
ये चीज लिखो, u साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन u कोस थीटा। खत्म हुआ। कल की गली मुलाकात के लिए, आज रात के लिए। हो गया। हाँ जी बताइए, वही क्वेश्चन है, बस वहां पे अपन ने फॉर्मूले की टाइप से ड्राइव किया है, यहाँ पे आपको मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। क्या बोल रहा है वो? अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विद स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 53। हाँ 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 हे बेटा 53 एंगल के साथ इसको फेंका गया यहाँ पे u विद एंगल 53। अच्छा, और क्या बोल रहा है? आफ्टर 2 सेकेंड फाइंड आउट पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, एंगल मेड बाय वेलोसिटी। हाँ जी, ये तो वही सब चीजें पूछ रहा है जो अपन ने अभी निकाली है। ठीक है, अब फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हालांकि ये सब चीजें अपन पढ़ चुके हैं, ये देखो यही सब चीजें पढ़ी है। चाहो तो आप वो तीनों फॉर्मूले याद कर सकते हो। एक फॉर्मूला तो ये रहा, और भाई एक फॉर्मूला ये रहा, एक फॉर्मूला ये रहा, और एक वहां पे लिखवाया था मैंने। तीनों फॉर्मूले हैं, बट कितनी चीजें याद कर लोगे यार, इंसान है भूल जाते हैं, तो अपन को निकालना है। ठीक है, ओके। अब पहले क्या करें अपन, वापस वही चीज, इसको दो पार्ट में तोड़ देते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल में, एक वर्टिकल में। तो u x क्या होगा बेटा? u cos 53। मैंने आपको पहले बताया था 53 क्या होता है। यहाँ पे अगर आप 37 लिख रहे हैं तो ये वाला हो जाएगा 53, और 37 में सामने वाला 3 होता है, नीचे 4 होता है, ऊपर 5 होता है। अब अपन 53 के अनुसार कोस निकाल देंगे। कोस क्या है इसके लिए? बेस अपॉन हाइपोटेनस। 53 के लिए बेस कितना है? 3, और हाइपोटेनस कितना है? 5। तो कितना हो जाएगा? u की वैल्यू कितनी दे रखी है? 50। तो 50 इंटू कोस 53 बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी 3/5। 5 से कटेगा 10 टाइम, 10 इंटू 3 30, है ना। तो इस डायरेक्शन में ये जो वैल्यू आई है वो 30 आई है। कितनी आई है? 30 आई है साहब। ठीक है, बहुत ही शानदार। ऐसे अगर आप वर्टिकल डायरेक्शन में निकालोगे तो 40 हो जाएगी। ये कितनी आ जाएगी? 40। कितनी आएगी? 40। 4/3 हो जाएगा cos 53। sin 53 की वैल्यू 4/5, तो 5 से वो कट जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 30 हो जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। पोजीशन वेक्टर निकालना है, यानी आपको क्या निकालना है? x वेक्टर। पोजीशन को अपन x से डिफाइन कर रहे हैं, तो x i कैप निकालना है प्लस y j कैप निकालना है। अब भैया समय कितना दिया है? 2 सेकेंड। तो हमको पता है x डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, तो नॉर्मल वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट निकालना है। वेलोसिटी कितनी है? x डायरेक्शन में 30 है, और टाइम कितना लगा है? 2, तो x निकल जाएगा 60। तो भैया यहाँ पे तो आएगा कितना आ जाएगा? यहाँ 60 i के। अब y डायरेक्शन में निकालना है, तो y डायरेक्शन में भी देख लेते हैं क्या होगा। y डायरेक्शन में क्या होगा बेटा? y s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u क्या है? वर्टिकल डायरेक्शन वाला, यू टी यानी 40। टाइम कितना है? 2 यू टी माइनस हाफ, मैंने बोला है जी 10 मान लेते हैं यहाँ पे, जी टी स्क्वायर यानी 10 इंटू टी। टाइम कितना है? 2 का स्क्वायर। एक 2 से एक 2 कट जाएगा तो 20 हो जाएगा। यहाँ 40 80, 80 माइनस 20 60 आ जाएगा। यहाँ पे बिलो साहब ये भी 60 आ रहा है, तो यहाँ पे प्लस 60 जे के। बहुत बढ़िया, शाबाश। आई चीज समझ में? क्लियर है? स्वरूप को आई बस समझ में, बाकी को तो उड़ रही है ऊपर से। एक को आई। दीपांकर
आ रहा है ना समझ में? तो चलो अब अपन निकाले वेलोसिटी वेक्टर, यानी आपको निकालना क्या है, v वेक्टर निकालना है, यानी आपको निकालना है vx i कैप प्लस vy j कैप, ये निकालना है। ठीक है साहब, ये मिटा रहा हूं मैं वापस। अच्छा तो ध्यान से रखो, x डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, तो vx तो वही रहेगा साहब 30 रहेगा, 30 आई कैप लिख दो बिना सोचे समझे, क्योंकि इसके अंदर कोई डायरेक्शन के अंदर, इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रही है, हाँ सर। तो वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स माइनस जी टी। यू एक्स कितना है 40 माइनस 10 इंटू 2, 2 सेकेंड पश्चात, तो 40 माइनस 20, तो 20 जे के हो जाएगा। ये आ गया आपका वेलोसिटी वेक्टर। अगर वो पूछता स्पीड क्या है, अगर वो वेलोसिटी पूछ रहा है तो ऐसे लिखना है। अगर वो पूछेगा स्पीड क्या है, तो इसकी हाथों हाथ वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल देना, ये स्पीड हो जाएगी। तो 30 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 900 प्लस 400 कितना हो जाएगा 1300। ये इसकी स्पीड हो जाएगी। वेलोसिटी पूछेगा तो ऐसे लिखना है, और स्पीड पूछेगा तो सॉरी ठीक से बराबर सबको समझ में आ रहा है। अब आपको पूछ रहा है एंगल मेड बाय वेलोसिटी वेक्टर फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। अच्छा यहाँ पे पहुंच गया, माना t समय पश्चात वो यहाँ पहुंचा, ये है वेलोसिटी वेक्टर और ये हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। तो आपको पता है ये अल्फा एंगल जो है वो Vx और Vy के साथ बना रहा है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, इस एंगल के लिए, इस पर्टिकुलर एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन पे है, तो tan अल्फा। tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी Vy कितनी है, Vy अपॉन Vx। Vy कितना है निकला ना अपना, ये रहा 30 नहीं 20 अपॉन 30, कट जाएगा 0 से 0 तो 2/3 अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/3। उतारो। कुछ गलती हुई क्या यार, 53 2 सेकेंड आवर पोजीशन। एक मिनट रुको बेटा, आई हैव टू सी आंसर इसमें अलग दे रखे हैं, कुछ गलती हुई है मैथमेटिकल। देखो फटाफट से क्या हो रहा है, 40 53 यही है एंगल। तो 53 के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनस कोस थीटा बनेगा, u है 50 दे रखा है ना, हाँ 50 ही तो है, तो 50 इंटू बेस अपॉन हाइपोटेनस 3/5, तो 50 से 10 30, ये 40 सही है। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा इस डायरेक्शन में, 2 सेकेंड में 60 तो आएगा यार, हाँ 30 इंटू सही है 53, एंगल 53 है ना। एंगल का देख लो बेटा एक बार, इसके अंदर उल्टा दे रखा है, अरे यार हाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, थोड़ी सी। क्वेश्चन पूरा सही है अपना, बस अपन ने क्या कर लिया, थोड़ा दिमाग नहीं लगाया। ये बोल रहा है कि एट एन एंगल 53 फ्रॉम वर्टिकल, अपन ने वो एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ ले लिया, तो यहाँ पे फ्रॉम वर्टिकल को मिटा दो। चलो आप ये करके आना घर से। अभी जो हमने करा है इसमें एंगल अपन ने 53 जो माना है वो हॉरिजॉन्टल के साथ माना है ना। फ्रॉम यहाँ पे क्या लिखना है, हॉरिजॉन्टल के साथ 53। देखो हो गया ना, इससे नेट से भी हो सकती है तो आपसे भी हो सकती है डेफिनेटली, है ना। जल्दी के चक्कर में अपन ने ये एंगल क्या मान लिया 53 विद हॉरिजॉन्टल मान लिया, जबकि वहां पे किसमें दिया हुआ था 53।
जो है वर्टिकल के साथ दिया था, ध्यान है वो तो एंगल दे रहा था ये वाला 53 यहाँ पे था, तो ये 37 हो जाता, तो सारी चीजें चेंज हो जाती। समझ में आ रही बात? अरे आ रही है नहीं आ रही? हाँ, तो अगर समझ में आ रही है तो यहाँ पे आपको करेक्शन करना है कि हॉरिजॉन्टल लिख लेना, बाकी पूरा क्वेश्चन सही है, हमने सही से सोल्व किया है। अब आपको करना क्या है, इसी क्वेश्चन को वर्टिकल के साथ सोल्व करके लाना है घर से, है ना। यहाँ पे वर्टिकल होगा तो क्या आंसर आएंगे इन सभी चीज के, आपको मुझे सोल्व करके बताने हैं, है ना। अगली क्लास में पूछूंगा मैं आपसे, ठीक है। ठीक है ना, चले आगे बढ़े। अरे रिएक्शन तो दिया करो, एक जना ही देता है बस, ऐसे तो मजा आता है। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन ये पढ़ लिया था अपन, ये पढ़ लिया था। सी चेंज इन वेलोसिटी एंड मोमेंटम। इसके पहले अपन एक चीज देख लेते हैं, नहीं दे रखा, चलो वहीं पे आते हैं। एक देखो, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी एंड मोमेंटम ऑफ प्रोजेक्टाइल व्हेन अ पार्टिकल रिटर्न टू द ग्राउंड। यहां से आपने फेंका इसको और ये पहुंचा यहाँ पे, ए से आपने फेंका, ओ से फेंका, ए पे पहुंचा और बी पे पहुंच गया। तो जब वो बी पे पहुंचा तो क्या क्या वेलोसिटी होगी, देखो इनिशियल वेलोसिटी तो क्या होगी, व्हेन द पार्टिकल रिटर्न टू द ग्राउंड अगेन एट बी पॉइंट इट्स वाई कोऑर्डिनेट इज 0, यानी वाई कोऑर्डिनेट तो क्या हो जाएगी, यहाँ से पहुंचा है, मतलब बात वही है, पार्टिकल जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में गया, ऐसे ऐसे यहाँ तक पहुंचा, फिर वापस बी तक पहुंचा हुआ, तो वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन क्या होगा, इस पॉइंट पे जाके वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा उसका, 0। हाँ, तो y कोऑर्डिनेट्स इज 0 एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी इज u एट एंगल थीटा। उस कंडीशन में क्या होगा, तो u वेलोसिटी थी, यहाँ से आपकी कितना एंगल बना रही है, थीटा, उतने ही एंगल के साथ ये पार्टिकल यहाँ पे निकलेगा और हॉरिजॉन्टल के साथ अभी भी एंगल थीटा ही बन रहा होगा, ये फिक्स है ना। ग्राउंड तो टोटल एंगुलर चेंज 2 थीटा हो जाएगा। एंगुलर चेंज कितना हो जाएगा, जो इनिशियल डायरेक्शन है और जो फाइनल डायरेक्शन है उसके अंदर देखा आपने, यहाँ पे थीटा एंगल है, यहाँ पे भी थीटा एंगल है, तो टोटल एंगुलर चेंज कितना हो जाएगा, 2 थीटा। कितना हो जाएगा, 2 थीटा। ओके, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी u थी, तो उसको कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो u cos थीटा प्लस u sin थीटा j कैप, ये होगी, है ना। फाइनल वेलोसिटी जब यहाँ पे पहुंचा पार्टिकल u, तो u cos थीटा तो एक्स डायरेक्शन में होगी, माइनस के u sin थीटा, प्लस ही लिख रखा है सालों ने, यहाँ पे माइनस आएगा बेटा, माइनस का u sin थीटा। देखो इसका जो कंपोनेंट लोगे तो u cos थीटा तो इधर होगा, एक वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो वो माइनस का u sin थीटा होना चाहिए। अब टोटल चेंज इन द वेलोसिटी यानी डेल्टा वी आपको निकालना है, डेल्टा वी इज इक्वल टू होता है v फाइनल माइनस v इनिशियल, तो v फाइनल कितना है, ये वाला u cos थीटा i के प्लस नहीं माइनस u sin थीटा j के, फिर माइनस, इसको माइनस करोगे तो u cos थीटा i के प्लस u sin थीटा j के। अच्छा प्लस भी माइनस हो जाएगा यहाँ पे, जिसका मुझे ताला कहाँ गया, हाँ अब अपने को लेनी पेंसिल ये वाली, कलर इसको वापस डाउन करके यहाँ लगना है माइनस, समझ में आ रहा है। ये तो है आपका इनिशियल,
और ये है आपका फाइनल। साला ये क्या हो रहा है रे यार। सी समझ में आ रहा है ना। ये तो क्या है आपका फाइनल और ये वाला है आपका इनिशियल। क्योंकि बीच में माइनस आ रहा है तो इनिशियल वाले के दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस माइनस। अब क्या कट रहा है, ये कट रहा है और ये कट रहा है, ये बचा ये बचा, तो मैग्नीट्यूड जो है इसका 2u sin थीटा हो जाता है। कितना हो जाता है, चेंज इन मोमेंटम, टोटल चेंज इन वेलोसिटी ये हो जाएगा। अब मोमेंटम में क्या m से मल्टीप्लाई कर देंगे 2mu sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, चले आगे बढ़े। हाँ, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट इज द टाइम फॉर विच द पार्टिकल रिमेन्स इन एयर। यहाँ से चला, उड़ता हुआ यहाँ तक पहुंचा, तो जितनी देर तक वो हवा में रहा उसको अपन बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, विच इज डिनोटेड बाय द कैपिटल T। ठीक है, हाँ। अब ये टाइम ऑफ फ्लाइट बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं। तो आपसे अनुरोध करूंगा कि ये क्वेश्चन, ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है जो आपको लास्ट में दे भी रखा है, अभी निकालते हैं कहाँ से आया है, ये भी पर्चा करते हैं। तो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, जब ए पॉइंट से चला और बी पॉइंट तक पहुंचा। ये है आपका ए पॉइंट, ये है आपका बी पॉइंट। यहां से किसी चीज को फेंका, वहां तक पहुंचा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, बोलो, 0। यहां से चला, ऊपर जाके वापस नीचे आ गया, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो ये वाली इक्वेशन हमने लगाई, y इक्वल टू यू वाई माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। y की जगह रख देंगे 0, यू वाई टी माइनस हाफ जी टी। टी क्यों रख रहे हैं, क्योंकि यहां से लेके यहां तक जाने में समय लगा है t, और इसको अपन क्या बोल रहे हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या बचेगा, इसको इधर ले जाओगे तो क्या बचेगा, यू वाई कैपिटल T माइनस हाफ जी टी कैपिटल T का स्क्वायर। तो एक T से एक T उठ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे T बचेगा, जो यहाँ बचेगा 2u(y) अपॉन g इज इक्वल टू कैपिटल T, ये बचेगा। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, T इज इक्वल टू 2u(y) अपॉन g। और u(y) की वैल्यू क्या होती है, जो आपने u फेंका है उसका x कंपोनेंट इधर है, y कंपोनेंट इधर है, वो y कंपोनेंट जो है थीटा एंगल से अगर आप इसको फेंक रहे हो तो u sin थीटा के बराबर होता है वो। तो u y कितना है, 2 तो है ही सरी ऑलरेडी, u sin थीटा अपॉन g। ठीक है, तो ये है आपका टाइम पीरियड, है ना। कितना होता है ये, 2u(y) अपॉन g या 2u sin थीटा अपॉन g। अब आपको पता है जितना टाइम किसी पार्टिकल को ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम उसको नीचे आने में लगता है, हाँ कि ना, हाँ सर। तो जस्ट आधा पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा हुआ इस पॉइंट पे पहुंचने में, पर यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने में लग रहा है 2u(y) अपॉन g। आधा टाइम में कितना लगा, यहाँ से कितना लगेगा, u(y) अपॉन g, हाँ कि ना। यहाँ पे लगा आपको आधा टाइम, यहाँ पे लगा आपको, दोनों को तो कितना आ जाएगा 2u(y) अपॉन g। क्लियर है, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट यहां से मिला आपके पास, है ना। चेंज इन द वेलोसिटी इन मोमेंट, अब ये बार बार ही क्यों आ रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट ही हो गया। ओहो, मैक्सिमम हाइट अटेंड, जब पार्टिकल यहां से चला और यहां पहुंचा तो यहां पे एक पॉइंट आएगा जहां पे उसने मैक्सिमम हाइट अटेंड करी होगी। इस पॉइंट पे देखो ध्यान से, तो वर्टिकल वेलोसिटी यानी वी वाई की वैल्यू क्या हो जाती है इस पॉइंट पे 0, लेकिन हॉरिजॉन्टल तो रहती है उसके पास अभी भी, वो वी एक्स जो होती है वो हमेशा u cos थीटा के बराबर ही बनी रहती है। देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो यहाँ पे इस वर्टिकल हाइट को ही हम मैक्सिमम हाइट बोला जाता है, इसका फॉर्मूला होता है 2us u y अपॉन g। अब कैसे निकला है देखो बेटा, ये फॉर्मूला आपको पता है,
वी वाई इज इक्वल टू यू, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, है ना, यहाँ पे h आता है। अब हम वर्टिकल डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो इस h की जगह क्या लिख देंगे बेटा, कैपिटल H, हाँ कि ना, हाँ, क्योंकि हमने कैपिटल H तक ले जाना है। और जब कैपिटल H पे जाएगी तो वी वाई की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, हाँ सर, तो ये 0 हो गया, ये यू वाई हो गया, 2gh हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो 2gh हो जाएगा 2g कैपिटल H इज इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर, H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g। ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। यू वाई की वैल्यू क्या होती है, यहाँ से फेंक रहे हो आप, यू वाई की वैल्यू क्या होती है, यू साइन थीटा, तो यहाँ पे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपॉन 2g हो जाएगा। रेंज, हाँ, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला याद हो गया, यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब रेंज का फॉर्मूला। रेंज क्या होती है, जब पार्टिकल को आपने फेंका तो उसने कितनी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कवर करी, दिस इज कॉल्ड रेंज फॉर्मूला। अब रेंज क्या होती है, रेंज आपने हॉरिजॉन्टल लेनी है, हाँ, तो ये डिस्टेंस है ना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है कि नहीं है, ओके, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वी एक्स का फॉर्मूला है वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट की जगह पर आर लिखेंगे, और टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में, कैपिटल टी के बराबर, जो कि टाइम ऑफ फ्लाइट था। तो रेंज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू वी एक्स अपॉन वी एक्स इंटू टी, ये हो जाएगा। अब टी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, टाइम पीरियड 2u वाई अपॉन जी, हाँ, तो कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड की है 2u वाई अपॉन जी, और वी एक्स की वैल्यू क्या होगी, वी एक्स की वैल्यू जो होगी वो यू एक्स के बराबर ही होगी, हाँ, तो यहाँ पे यू एक्स लिख देते हैं, तो ये आ गया 2ux यू वाई अपॉन जी, ये रहा 2ux यू वाई अपॉन जी। चाहो तो आप इसको फॉर्मुलेट भी कर सकते हो, 2 की जगह 2 लिख दिया, ux की जगह u cos थीटा लिख दिया, uy की जगह u sin थीटा लिख दिया अपॉन जी। u स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, अब यहाँ पे क्या बचा, u स्क्वायर 2 sin थीटा और cos थीटा अपॉन जी। तो आपको अगर फॉर्मूला पता है 2 sin थीटा cos थीटा का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी, तो यही यहाँ पे अपने इसको फॉर्मुलेट कर रखा है। तो ये होगा आपके पास रेंज का फॉर्मूला। आया समझ में, सबको समझ में आया? सर आई एम नॉट एबल टू सी द स्क्रीन, सबको दिख रही है? मैत्री आपको नहीं दिख रही, बाकी को तो दिख रही होगी। श्रवणी आपको दिख रही है, विजिबल है? नहीं दिख रही? दीपांकर आपको भी नहीं दिख रही क्या? हेलो दीपांकर, नहीं दिख रही? दिख रही है, सबको दिख रही है। नाउ इट्स विजिबल। कुछ और प्रॉब्लम है, नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी बेटा, फटाफट से नोट कर लीजिए इसको। वापस एक्सप्लेन कर दूं इसको? हेलो, रेंज का फॉर्मूला यहाँ से आपने निकाला है, हॉरिजॉन्टल रेंज है बेटा, बता दो। मैथ नहीं है, मैथमेटिक्स।
हेलो हेलो हेलो, आ रही है आवाज़ प्रॉपरली? चले आगे बढ़े। हेलो, चलिए। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ये अपन ने, अब देखो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या है अपने पास? व्हाट इज द मैक्स रेंज का फॉर्मूला क्या है? आर इज इक्वल टू आया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये आया ना, यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी, ये तो आया अभी जस्ट अपन पढ़ के निपटे हैं रेंज का फॉर्मूला। ये देखो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो ये रेंज का मैक्सिमम कब होगी? जब ये साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए। साइन की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है? 1। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 होती नहीं होती? और ये कितने एंगल पे होती है? 1 कब होती है? 90 डिग्री पे, है ना। तो ये 2 थीटा की वैल्यू जो है 2 थीटा शुड बी इक्वलेंट टू द 90 डिग्री। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 90 डिवाइडेड बाई 2 यानी हो जाएगा 45। यानी जब हम किसी पार्टिकल को 45 डिग्री पे फेंकेंगे तो मैक्सिमम रेंज तक वो जाता है ना। यहाँ पे इस साइन 2 थीटा की वैल्यू 2 थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री हो जाती है यानी साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर अपॉन जी, ये रेंज मैक्सिमम हो जाती है। यानी ये किस एंगल पे मिलेगी आपको? 45 एंगल पे। तो ये पॉइंट जो है आपको ध्यान रखना, द वैल्यू ऑफ द थीटा इज इंक्रीज फ्रॉम 0 टू 90। साइन की वैल्यू क्या होती है? 0। साइन 0 पे 0 डिग्री पे साइन की वैल्यू क्या होती है? 0। और 90 डिग्री पे कितनी होती है? 1। तो साइन की वैल्यू 0 से 1 तक इंक्रीज हो रही है, फिर 1 से वापस क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। 90 से वो चलोगे 180 तक, ठीक है। तो 0 से लेके 90 तक जाना है, लेकिन यहाँ पे 2 थीटा आ रहा है। तो 2 थीटा यानी आप जब 45 रखोगे तब जाके 2 थीटा की वैल्यू 90 बनेगी। यानी रेंज जो है वो 0 से लेके 45 तक, 0 से लेके 40, 90 कब बनेगा? यहाँ पे 90 कब बनेगा? जब थीटा की वैल्यू 45 होगी। अगर यहाँ पे थीटा की वैल्यू 30 होगी तो यहाँ 60 हो जाएगा। थीटा की वैल्यू आप 20 रखोगे तो यहाँ 40 हो जाएगा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है थीटा। तो मैक्सिमम वैल्यू कब बनेगी? 90 पे। 90 पे 90 कब बनेगा? जब ये थीटा 45 होगा यानी, और थीटा 90 से अबव जब जाता है यानी यहाँ पे 45 से अबव लिखोगे आप तो 90 से अबव बन जाएगा। यानी 90 से अबव जा रहे हो तो वैल्यू जो हो रही है वो डिक्रीज होती जा रही है। तो रेंज जो है वो बेटा 45 तक, 0 से लेके 45 तक तो इंक्रीज होती है। आर की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। और 45 से लेके 90 तक जब आप इसको फेंकोगे तो रेंज की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। और मैक्सिमम कितनी पे होगी? 45 पे। यानी अगर मैं डायग्रामिकली देखूं तो जब आप किसी ब्लॉक को या बॉल को एंगल 45 से फेंकोगे, ये 45 है, थीटा कितना है यहाँ पे? 45 डिग्री। तो मैक्सिमम रेंज मिलेगी आपको। रेंज जो है यहाँ पे मैक्सिमम मिलेगी। बट अगर आप वैल्यू थीटा से 45 से कम रखते हैं, ठीक है, तो रेंज आपकी ये होगी। 45 से ज़्यादा रखोगे तो ये हो जाएगी, डिक्रीज होती है। मतलब 45 से वो करोगे तो ये हो जाएगा, 45 पे रखो तो मैक्सिमम पे जाएगा, उससे ज़्यादा पे, उससे कम पे रखोगे तो वैसे कम होगी, और ज़्यादा रखोगे तब भी कम होगी। मैक्सिमम कब होगी? 45 पे होगी। क्लियर है? हाँ कि ना? ठीक है। तो यही चीज इसके अंदर समझाई हुई है। कंपैरिजन ऑफ द टू प्रोजेक्टाइल ऑफ इक्वल रेंज। अब दो इक्वल रेंज के प्रोजेक्टाइल को आप व्हेन द टू प्रोजेक्टाइल्स आर थ्रोन विद इक्वल स्पीड एट एंगल थीटा एंड 90 माइनस थीटा। तो रेंज का फॉर्मूला देखो, रेंज का फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। एक तो अपन ने जब थीटा पे फेंकूंगा तो रेंज मिलेगी ये। अब मैं उसको फेंक रहा हूं, दूसरे को किस पे फेंक रहा हूं? ये एंगल थीटा पे फेंका तो मिला ये,
अब अपन 90 माइनस थीटा पे देखते हैं, तो रेंज क्या हो जाएगी, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर, यू की वैल्यू तो कैसी, थ्रोन विद इक्वल स्पीड, एंगल अलग अलग है, तो साइन 90 माइनस थीटा करना है, हाँ सर, तो यहाँ 2 तो सही दे 90 माइनस थीटा अपॉन जी, ये क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी। 180 माइनस 2 थीटा कौन से वाले क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में 180 है तो साइन का साइन ही रखेंगे, और कौन साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो वापस यहाँ पे क्या आ जाता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, विच मीन्स आप चाहे उसको थीटा एंगल से फेंको, चाहे आप 90 माइनस थीटा एंगल से फेंको, लेकिन मतलब एग्जांपल के रूप में अगर मैं फेंकूं तो आप जैसे थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और 90 माइनस थीटा अगर करोगे आप तो कितना हो जाएगा 90 माइनस 30 यानी 60 डिग्री, यानी किसी प्रोजेक्टाइल को आप 30 डिग्री से ही फेंक रहे हैं और 60 डिग्री से भी फेंक रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी आपकी यू ही होनी चाहिए, यहाँ पे देखो ये कितना है, ये है आपका 30 डिग्री और ये बड़ा वाला जो है ये 60 डिग्री है। दोनों ही कंडीशन में रेंज इक्वल आएगी, दोनों ही कंडीशन में रेंज, आर की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या आ रही है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यहाँ पे भी यही आ रही है, इसका मतलब रेंज यहाँ पे मैथमेटिकली भी आपको प्रूफ हो रहा है और आप चाहो तो प्रैक्टिकली भी देख सकते हो यहाँ पे। क्लियर है? तो किसी प्रोजेक्टाइल को थीटा एंगल पे फेंका जाए या 90 माइनस थीटा एंगल पे फेंका जाए तो दोनों ही केसेस के अंदर जो रेंज मिलेगी वो कितनी मिलेगी बेटा, सेम मिलेगी। ठीक है, क्लियर है बेटा? तो आज के लिए अपन यहीं पे इसको क्लोज करते हैं, इसके बाद का जो पार्ट है वो अपन कल डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है, अरे साला, ठीक है बेटा। तो चलिए आज हम यहीं पे इस चीज को स्टॉप करते हैं, कल अपन इससे आगे स्टडी करेंगे। बाय, टेक केयर, नाइस टू मीट यू बेटा।